अब चलिए 19 नंबर को हम समझते हैं। ये इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इसको बढ़िया से नहीं समझेंगे तो आपको हमेशा डाउट रहेगा। तो चलिए इसके हर डाउट को हम क्लियर करके इसको समझेंगे आज। समझिएगा, लिखा है कि सो दैट द फंक्शन डिनोट बाई जी एक्स बराबर इतना। अब देखिए वो जो वैल्यू लिखा उसी पर मेन क्वेश्चन का इफेक्ट क्या है भाई। अगर इसको हम सॉल्यूशन में समझें तो हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसी बात को समझना है। इसका जो काम होता है वो बदलते रहता है। कैसे बदलते रहता है? कहने का मतलब हुआ कि यहां पर हम डायरेक्ट x इज इक्वल टू सी नहीं रख सकते। x इज इक्वल टू सी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते भाई? क्यों? क्योंकि अक्सर हम जानते हैं कि मान लीजिए कोई एक पॉइंट है नंबर लाइन पर। अब यहाँ पर कोई एक पॉइंट 3 है, तो अगर हम C की लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत कम, इसका मतलब 2.99999 की बात करेगा। और अगर हम राइट साइड में बात करेंगे, राइट साइड में, तो 3.00001 की बात करेगा। कब? जब C रहेगा तब। अगर मान लेते हैं ये C है हमारे पास तब। लेकिन इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कारण समझिएगा, इसका ये क्या है, एक स्टेप फंक्शन है। स्टेप सीढ़ी वाइज चलता है। अब कहने का मतलब कि अगर आप मान लीजिए यहाँ C रख रहे हैं, यहाँ पर क्या रख रहे हैं, C रख रहे हैं, तो इसके थोड़ा सा भी अगर आप पीछे आते, एकदम थोड़ा सा भी यहाँ भी आते हैं, तो होना चाहिए था 2.999। जबकि ई बॉक्स होने के कारण ये 2.999 न रह के सीधे 2 पर चला जाता है। किस पर चला जाता है? 2 पर। सीधे एक कम हो जाता है ग्रेटेस्ट का। अब कहने का मतलब और समझिए, जैसे 2.6 रहेगा तब भी इसको भी हम क्या कहेंगे, 2 कहेंगे। 3.99 रहेगा तो इसको भी हम क्या कहेंगे, 3 कहेंगे। जबकि वैसे पिछले केस में 3.99 का मतलब हम 4 कहते थे, जबकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होने के कारण सीधे एक कम जाता है, एक कम जाता है। इसी बात को आपको समझना है। लेकिन जब इसके दाहिने हम बढ़ेंगे तो 3.001 होना चाहिए था, लेकिन अब ये एक नहीं बढ़ेगा। अब ये एक नहीं बढ़ेगा, समझ रहे ना? अब ये एक नहीं बढ़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। तो इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन हम ये समझे कि अगर ये बॉक्स है कहीं पर, मान लीजिए यहाँ पर ही बॉक्स है, तो अगर हम पीछे आते, अगर ये 3 है तो अगर हम पीछे आएंगे तो C-1 लिखेंगे। C-1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सीधे एक कम हो जाता है। अगर इस C है तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो 2 डायरेक्ट हो जाएगा। तो 2 मतलब क्या, C में से अगर ये पूरा एक घटाएंगे तब ना ये 2 हमारा आएगा। लेकिन इसके अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो सिर्फ C ही रहेगा। हम तब C+1 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि राइट साइड में एक नहीं बढ़ता है, जबकि लेफ्ट साइड में सीधे एक कम हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो फिर से एक बार समझिए कि जहां भी ग्रेटेस्ट फंक्शन रहा, मान लीजिए यहाँ ग्रेटेस्ट फंक्शन है और इसका वैल्यू हमारे पास 3 है, तो अगर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ हमारा C-1 होगा, जबकि यहाँ हमारे पास सिर्फ C ही रहेगा। अगर ये C है तो समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर वो C है तो अगर हम पीछे आएंगे तो C-1 हो जाएगा, जबकि आगे जाएंगे तो एक प्लस नहीं होता है, सिर्फ C ही रहता है, सिर्फ C रहता है। इसी बात को ध्यान रखना है, ठीक है? तो ऐसे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम जब ग्रेटेस्ट फंक्शन का यूज करते हैं तब अगर लेफ्ट साइड में जाते हैं तो वहां पर C-1 होगा, और जब राइट साइड में जाएंगे तो सिर्फ C होगा, क्योंकि माइनस में 2.99 नहीं, सीधे एक कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्टेप ग्राफ होता है, स्टेप ग्राफ होता है। समझ रहे हैं ना? तो बस पूरे टॉपिक का यही आपको कंक्लूजन याद रखना है, ठीक है? अब आगे समझते हैं। अब देखिए भाई,
तो अब हम समझे कि डायरेक्ट हम सी नहीं लिख सकते हैं, तो हम x के जगह पर क्या लिखेंगे, हम x के जगह पर c माइनस एच लिखेंगे। h यहाँ क्या है, h जीरो के बराबर वाला संख्या है, ठीक है, h जो है वो जीरो के बराबर। तो अगर हम कहें कि x अगर सिर्फ c के बराबर है, x अगर हमारे पास c के एक बार बराबर है, तब हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा भाई, तब हमारे पास फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, तो c माइनस c, ठीक है भाई, और तब c माइनस c कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन इसमें हमको लिमिट भी चेक करना है, तो लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू c माइनस एच, x टेंस टू c माइनस एच, तब हमारे पास फंक्शन क्या है, x माइनस यहाँ पर x। ध्यान से इस बात को समझिएगा, यहाँ h क्या है भाई, h जीरो के बराबर है, ऐसा हम कह चुके हैं। अब इसका मतलब हम जानते हैं कि c का मतलब कि h अगर निगेटिव में आता है, लिमिट निगेटिव में पीछे में आता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, लिमिट x टेंस टू c माइनस वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, c माइनस वन हो जाएगा, समझ रहे ना। अब थोड़ा सा और समझिए, ठीक है, तो अगर हमारे पास देखे तो यहां से ये हो जाएगा। अब इसका लिमिट भी हम चेक करेंगे, तो लिमिट c माइनस एच बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c माइनस एच, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर c माइनस एच, x के जगह c माइनस एच माइनस, ठीक है भाई, यहाँ से c माइनस एच, समझ रहे हैं। अब ये हम चेक कर रहे हैं बाएं तरफ, किस तरफ चेक करेंगे, अब हम देखेंगे लिमिट x टेंस टू c माइनस वन, हम निगेटिव में चेक कर रहे हैं, निगेटिव में, समझ रहे हैं ना। तो क्या होगा भाई, यहाँ तो c माइनस एच ही होगा, ठीक है, लेकिन ये मॉड के कारण, ये ब्रैकेट के कारण, ये जो c है और ये h है, उसके जगह पर c माइनस वन हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, c माइनस वन हो जाएगा। बस यही बात का ध्यान रखना है, यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि ये किसको बता रहे हैं, ये मॉड के लिए, सिर्फ ये मॉड, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिर्फ उसके लिए होता है, इसमें तो कोई चेंजिंग होगा ही नहीं, समझ रहे ना। अब इसमें क्या हो जाएगा भाई, c माइनस एच माइनस सी प्लस वन, सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये c से c कट जाएगा और h हम पहले ही मान चुके हैं वो किसके बराबर है, जीरो के, तो जीरो प्लस वन, रिजल्ट कितना आ गया भाई, वन हो गया। अगर आपको कंफ्यूजन है, फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू c माइनस एच अगर लिखते हैं, तब हमारे पास फंक्शन ये है। अब x के जगह c माइनस एच लिखेंगे, तो इस x के जगह c माइनस एच, ये बीच वाला माइनस, इस x के जगह c माइनस एच, ठीक है। अब ये कह रहा है कि x के जगह, ठीक है, आप c माइनस वन अगर लेफ्ट में चेक कर रहे हैं, इसका मतलब समझना है आप l लेफ्ट हैंड लिमिट में चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड मतलब माइनस में चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो c माइनस एच ही रहेगा, लेकिन ये जो c माइनस एच है ग्रेटेस्ट फंक्शन के कारण, वो हम समझाए ना कि वो क्या हो जाता है, c माइनस वन हो जाता है, तो इसके जगह पर अब e नहीं रहेगा, अब ये रहेगा, समझ रहे ना। और इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट क्या आया, वन आया। लेकिन वही अगर इसका हम लिमिट, ठीक है, x टेंस टू c प्लस एच चेक करना है, c प्लस एच का है, तब हमारे पास फंक्शन क्या है भाई, तब हमारे पास फंक्शन भी x प्लस ग्रेटेस्ट फंक्शन x ऐसे है। अब इसके जगह पर ही रखा जाएगा, तो c प्लस एच प्लस, ठीक है भाई, c प्लस एच, समझिएगा। अब आप क्या चेक कर रहे हैं, आप राइट साइड में चेक कर रहे हैं, मतलब लिमिट x टेंस टू c प्लस वन, आर एच राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, तो वो जो c प्लस एच है उसके जगह पर c प्लस वन ना हो करके c सिर्फ होता है, इसी बात का ध्यान रखना है। बहुत लोग कंफ्यूजन हो गए, c प्लस वन यहाँ लिख देंगे, c प्लस वन मतलब एक बढ़ जाना, जो कि ये कहता ही नहीं कि एक बढ़ना है, आपको एकदम एडजेक्ट उसी पर रहना है, उसी वैल्यू पर रहना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, c प्लस एच, ठीक है भाई, c प्लस एच प्लस सिर्फ सिर्फ c होगा, समझ रहे ना, सॉरी यहाँ पर माइनस है, ठीक है, यहाँ पर माइनस है, सिर्फ c होगा, तो यहाँ पर माइनस और ये आपको क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और h का तो वैल्यू हमको पहले से पता है, जीरो है, ठीक है। तो अगर आप देखिए यहाँ से, तो इसका तो जीरो है, इसका वन है, इसका जीरो है, इसका मतलब क्या है भाई, इट इज डिसकंटिन्यू, इट इज डिसकंटिन्यू, समझ रहे ना, ये हमारा इसका सही जवाब हुआ, ठीक है। आपको इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो फिर से कमेंट में डालिएगा, मैं जरूर इसको समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ आपको ध्यान देना है कि जब
आप लेफ्ट साइड में चेक करेंगे तो जो C माइनस एच होता है, जो C माइनस एच होता है उसके जगह पर C माइनस वन रखेंगे। जबकि राइट साइड में अगर आप चेक करेंगे तो जहां पर C प्लस एच होता है लिखता पर जरूर है C प्लस वन, लेकिन वहां पर सिर्फ C होता है ना कि C, क्योंकि अभी आपको समझाना है कि अगर ये 3 होता है तो इसके जस्ट पहले 2 पॉइंट समथिंग होना चाहिए था जो कि सीधे 2 पर चला जाता है, जबकि इसके बाद 3.001 होना चाहिए था, जबकि ई 4 पर नहीं जाता, ई 3 पर ही रुक जाता है। ये इसलिए तो ठीक है भाई, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं।